आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है मध्य प्रदेश भोपाल की। एक तीन साल से मकान मालिक के साथ संबंध बना रही थी एक मजदूर की पत्नी और उसके बाद जो होता है दोस्तों, वो तो सुनने लायक कहानी है। एक आदमी का कत्ल हो जाता है। इस कहानी के दौरान एक आदमी का कत्ल होता है। इस घटना के अंदर आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यह कहानी में जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए जानते हैं क्या हुआ था और किसका कत्ल हुआ था और कौन किया था और किस कारण से किया था। पूरी कहानी सुनते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश भोपाल की है। भोपाल में एक दीपक मोदी नाम का आदमी था जो कि एमपी के सागर ज़िले का रहने वाला है और वह सेंटरिंग के काम करने के लिए मध्य प्रदेश भोपाल में आया हुआ था। उनके साथ उनकी पत्नी भी आई हुई थी जिसका नाम पिंकी था और उनका एक छोटा सा बेटा था 2 साल का। वह अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगते हैं और वह खुद सेंटरिंग का काम करने जाया करता है और पिंकी अपने छोटे बच्चे को संभाला करती है। बड़े अच्छे से उनका समय गुजर रहा होता है, लेकिन मकान मालिक जिसका नाम होता है प्रमोद, उसकी बुरी नज़र पिंकी पर पड़ने लगती है और पिंकी थी बहुत सुंदर, देखने में बहुत खूबसूरत और सुंदर थी। वह देखता है कि मकान मालिक प्रमोद देखता है कि दिन भर अकेली रहती है पिंकी एक कमरे में, इसे क्यों न लाइन पर लाया जाए। दोस्तों, गंदे लोगों का यही तक सोच होता है, इसके अलावा कोई और सोच नहीं रहता है। अकेला देखकर, मौका देखकर मुंह मार लेना और किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठा लेना एक घटिया किस्म और गंदे सोच वाले लोगों की हरकतें होती हैं। प्रमोद उसी में से एक था। अब प्रमोद लाइन मारने के चक्कर में ऊपर छत पर चढ़ जाता और पिंकी से मीठी मीठी बातें करने लगता। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले मीठी मीठी बातें करता और एक दिन मौका देखकर पिंकी का हाथ पकड़ लेता और प्यार की बातें करने लगता। पिंकी भी उसके प्यार में पड़ जाती है और उसके पीछे पागल हो चुकी थी और वह भी समझ जाती है कि मेरा पति एक मजदूर है और यह मकान मालिक है। अगर इससे टाका भिड़ जाए फिर तो मज़ा ही मज़ा है। पिंकी ये बातें सोचने लगती है और उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाती है। पिंकी भी उसके बातों में आ गई, लालची होकर या फिर मौज मस्ती या अय्याशी करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। फिर एक दिन इन दोनों की संबंध बन जाते हैं। फिर एक दिन बन गया तो फिर तो रोज़ का काम हो जाता है। जो दीपक मोदी होता है वो सेंटरिंग का काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाया करता। फिर पिंकी घर में अकेली रहती और जो घर का मालिक रहता प्रमोद, वो ऊपर चढ़ जाया करता और पूरे दिन मौज मस्ती किया करते थे दोनों, पिंकी और प्रमोद। इस तरह से इनका काम चल रहा था। एक दिन दीपक अचानक दोपहर में ही घर आ जाता है।
दीपक मोदी एक दिन अचानक घर आ जाता है। पिंकी का पति। छुट्टी तो नहीं थी, उसका सामान छूट जाता है घर पर और वह भूल गया था, तो काम छोड़कर वह दोपहर में ही घर आ जाता है। आकर वह ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ जाकर देखता है कि उसकी पत्नी और मकान मालिक प्रमोद दोनों नग्न हालत में बैठकर ऊपर संबंध बना रहे हैं उन्हीं के कमरे में। यह देखकर दीपक मोदी का खून खौल जाता है और गाली वगैरह देने लगता है। आखिर वह करता भी क्या, मजदूर आदमी था। फिर अपनी पत्नी को खूब गाली देता है, फिर बाद में प्यार से समझाता भी है अपनी पत्नी को, और फिर वह प्रमोद के मकान को छोड़ देता है और फिर दूसरे मोहल्ले में जाकर एक मकान ले लेते हैं और वहीं रहने लगता है। और दीपक समझता है कि उसकी पत्नी समझ जाएगी कि उसने गलत किया है, लेकिन वह समझती नहीं है। दीपक मोदी की पत्नी पिंकी समझती नहीं है। बोला जाता है ना कि दिल लगी गदही से तो परी क्या चीज़ थी। वही वाली बात यहाँ पर आ जाता है। तो दीपक की पत्नी थी पिंकी, वो नहीं मानने वाली थी। दीपक जैसे ही बाहर जाया करता, वैसे ही पिंकी मकान मालिक को फ़ोन करके बुला लिया करती थी और फिर से दोनों का संबंध बनने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया और फिर से दीपक मोदी को पता चल जाता है दोनों के बारे में। दीपक फिर से अपनी पत्नी को और प्रमोद को समझाता है कि मेरे भाई, मेरे बसे बसाए घर को मत बिगाड़ो, मेरा घर बिगड़ जाएगा। मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मेरा घर तार हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन अभी भी लोग नहीं मान रहे थे। दीपक मोदी की पत्नी और प्रमोद नहीं मान रहे थे। फिर भी 3-4 दिन बाद एक पड़ोसन ने दीपक को बताया कि तुम्हारी पत्नी तो किसी को बुलाती है। अब यह बात सुनकर दीपक अपने आपे खोने लगता है, आपे से बाहर हो जाता है। और यह पर दीपक ने एक बड़ा फैसला लेता है, जो कि उसका फैसला गलत था, क्योंकि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल रही थी। तो दीपक अपनी ज़िंदगी को क्यों तबाह करे, अपने बच्चे की ज़िंदगी क्यों तबाह करे। यह बहुत गलत फैसले होते हैं, लेकिन में आकर के कुछ लोग ऐसे गलत फैसले कर जाते हैं जहां पर अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पत्नी तो गैर चलन है तो, लेकिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब दीपक एक गलत फैसला ले लेता है। जहाँ से प्रमोद निकलता है, बाहर जाने के लिए निकलता है, वहीं बाइक लगाकर वहीं पर दीपक मोदी रास्ते पर बैठ जाता है। जैसे ही प्रमोद निकला अपने बाइक से, वैसे ही दीपक मोदी बाइक लेकर दीपक भी बाइक स्टार्ट करता है और प्रमोद के बाइक में जाकर टक्कर मार देता है। और जैसे ही प्रमोद गिरता है बाइक से, वैसे ही दीपक अपने पॉकेट से एक चाकू निकालकर उसके घर पर उसके पर चाकू से वार कर देता है। जैसे ही दीपक गाड़ी स्टार्ट करता है, वैसे ही प्रमोद के बाइक पर टक्कर मार देता है और नीचे गिर जाता है, तो चाकू से मार के हत्या कर देता है वहीं बीच रास्ते पर ही। पुलिस आता है और दीपक को पकड़ लेता है और पकड़ के
उसके ऊपर विभिन्न धारा मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जिंदगी भर दीपक जेल में रहेगा और उसकी पत्नी पिंकी अब छुट्टी घूमेगी। पहले प्रमोद के साथ में मौज मस्ती किया, अब किसी और के साथ में अय्याशी और मौज मस्ती करेगी। पति तो जेल में चल गया, अब किसी का डर भी नहीं है, मौज मस्ती आराम से कर सकती है पिंकी। जिंदगी भर मौज मस्ती करेगी। जिसका बिगड़ना चाहिए था उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं। यहाँ पर दीपक की पूरी जिंदगी जेल में चली गई और प्रमोद का जान चला गया और आशिक बना फिरता था और पूरे घर परिवार का विनाश हो गया। जो ये संबंध है बहुत खतरनाक होते हैं, तो अपने आप को समझाइए और अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें। चाहे कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन इन चीज़ों के तरफ देखे भी ना। ये इतना गंदी चीज़ होती है अपना चरित्र होती है कि अपना चरित्र जाता है, पैसा जाता है, समाज में मान सम्मान भी जाता है। फिर भी कुछ लोग कुछ पल के खुशी के लिए ये सब काम करते रहते हैं, गंदे काम चीज़ करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये सब काम से संभले रहें, सतर्क रहें। और मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अपने सगे संबंधी को भी सतर्क करें। इस कहानी में इतना ही। फिर से आऊँगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।